दर्शकों नमस्कार। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे। दर्शकों आज हमें बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कारा न्यूज़ के स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनैलिटी आई है जो विद्यार्थियों को विद्यार्थियों का जो ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी करना चाहती है और साथ ही साथ देश विदेशों में किस प्रकार से हमारे शहर के बच्चे, हमारे गलियारों के बच्चे कितना अच्छा नाम कमा सकते हैं, इसलिए ये काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहे हैं। और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर डीजे सिंह साहब। नमस्कार जी। दर्शकों ये हमारे कार्यक्रम की परंपरा होती है कि आने वाले मेहमानों का हम परिचय करवा देते हैं। तो मैं आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर डीजे सिंह साहब के बारे में आपको बता दूं कि सर आप पिछले 25 सालों से एजुकेशन क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहे हो। अब तक आपके माध्यम से 15,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी देश विदेश में अच्छे प्रोफेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के संचालक तथा कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर डीजे साहब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित एजुकेशन कंसल्टेंट है। दर्शकों मैं आपको सर के पढ़ाई के बारे में बता दूं कि सर ने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसमें MBA, एमएड और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में PhD भी सर ने किया है। तो दर्शकों खास मुलाकात यह कार्यक्रम आप सभी का पसंदीदा होता है, क्योंकि खास मुलाकात इस कार्यक्रम में नए नए टॉपिक को लेकर हम बातचीत करते हैं। आज का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन पढ़ते लिखते तो सब है, लेकिन नवाब काफ़ी कम बनते हैं। और ये इनकी जो तादाद है बड़ी संख्या में होना चाहिए, नवाब बनना चाहिए। इसलिए नोवा ओवरसीज और क्रॉसलैंड इनके संयुक्त तत्वावधान में हाल ही में एक प्रोग्राम लिया गया है, जिसके अंदर शहर के हो या फिर देहात के बच्चे हो जो पढ़ते लिखते हैं और जिन्हें अपनी अच्छी एक मंजिल जिन्हें पाना रहता है, वो मंजिल दिखाने का काम बशर्ते यही लोग करते रहते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में डीजे सिंह साहब आए। मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ खास मुलाकात इस कार्यक्रम में। तो दर्शकों हम इनसे करेंगे ये पहला सवाल। सर क्रॉसलैंड एक ऐसा क्रॉसलैंड जो आज लोगों के दिलों में बसा हुआ है, खासतौर पे युवाओं के दिलों में बसा हुआ है, तो क्रॉसलैंड शुरू करने का उद्देश्य क्या है? संजय जी सबसे पहले सबको आपके चैनल के थ्रू मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज मौका दिया आपके फॉलोअर्स को, आपके जो चैनल देखने वाले हैं उनसे रूबरू होने का। क्रॉसलैंड जो है ये एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसका इंडिया में हम चंडीगढ़ से ऑपरेशंस देख रहे हैं। और क्रॉसलैंड का जो ऑब्जेक्टिव है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो बच्चे जाना चाह रहे हैं, विदेश में जाके पढ़ना चाह रहे हैं, वहाँ काम करना चाह रहे हैं और वहाँ लॉन्ग टर्म परमानेंट सेटल होना चाह रहे हैं, तो उनको एक राइट डायरेक्शन देनी, राइट दिशा दिखा के उनको प्रॉपर तैयारी से यहाँ से भेजना, उनके सारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस लीगल हो, कोई उनको कहीं पे कोई दिक्कत ना आए, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनको विदेश में अच्छी इनकम हो, अच्छी तरह से वो सेटल हो सकें और उस मंतव्य को पूरा करने के लिए जो उनके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए उनको सही दिशा दिखाने के लिए ये कंपनी आई है। लेकिन डीजे साहब ऐसा देखा गया कि भारत में क्या कमी है जिसके चलते हमें बच्चों को या जो पढ़ना चाहते हैं उनको खासतौर पे विदेशों में भेजना पड़ता है। विदेश में बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों भेजना चाहिए, ये मेरा सवाल है। हाँ जी, जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे कई अच्छे इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे हैं, IITs हैं, IIMs हैं, बट अभी भी वो टॉप 200, टॉप 300 की लिस्ट में है। टॉप 100 लिस्ट में हमारे इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के टॉप है अभी नहीं है, तो उससे भी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन बाहर अवेलेबल है। फिर यहाँ पे जो है सीट्स की लिमिटेशन है। अब हम बात करते हैं MBBS के लिए ही, तो इंडिया में तकरीबन 7-8 लाख बच्चा नीट की एग्ज़ाम देता है, लेकिन सीट्स जो हैं वो सिर्फ 50,000 के करीब हैं। सो सीट्स अवेलेबल नहीं रहती और बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं मिलते। इस तरह से बच्चों को उनका अप्रोच होती है कि हम बाहर जाएं, पढ़ें। फिर जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी मोस्टली जो हाई पेइंग जॉब्स हैं वो फॉरेन में हैं। अगर आपको किसी कंपनी का CEO बनना है, टॉप लाइन मैनेजमेंट में जाना है, तो आपके पास एक इंटरनेशनल एजुकेशन, इंटरनेशनल एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे अपने फ्यूचर अच्छे से बना सकते हैं। बिल्कुल फ्यूचर अच्छे से बना सकते हैं और हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे काफ़ी अच्छा अपना नाम, काम और काम इस कदर बढ़ाए कि भारत का परचम पूरे विश्व में फैलता रहे और जो तिरंगा है भारत का उसकी आन बान शान आबादित रहे, ऐसा सबको लगता है। लेकिन डीजे साहब मेरे मन में बार बार मेरे जहन में एक सवाल ये आता है कि भारत के लोग
भारत में कई बोली भाषाएं हैं, कई जाति धर्म पंथ के लोग रहते हैं, हर रिलीजन के लोग रहते हैं। भारत की जो प्रमुख जो भाषा होती है एक रीजनल भाषा होती है, और साथ ही साथ में एक हिंदी की एक भाषा होती है जो सर्वोपरि माना गया है, सब उसे बातचीत करते हैं। लेकिन जब किसी को यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड आदि देशों में जब जाना है तो लैंग्वेज का काफ़ी उन्हें प्रॉब्लम भी आ सकता है। और अधिकतर ये भी देखा गया है कि भारत में यानी 140 करोड़ की इस आबादी के अंदर में कुछ ऐसे भी करोड़ के लोग हैं जिन्हें इंग्लिश कतई आती नहीं है। तो इसी को जुड़ के मेरा सवाल ये है डीजे साहब कि छात्र छात्राओं को विदेश में पढ़ने के लिए भेज तो जरूर रहे हो, लेकिन उसके लिए फिर यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो जैसे देशों की जो लैंग्वेजेस होती है, खास तौर पर अंग्रेजी भाषा को आप अपने इस माध्यम से कैसे विकसित कराओगे, ये मेरा सवाल है। हाँ जी, जब हम बात कर रहे हैं इन कंट्रीज़ की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, यूके की या यूएसए में है, तो ये सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं। एग्जैक्ट। आप इसको दूसरे तरीके से देखिए, अगर कोई बाहर से इसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हमारे हिंदुस्तान में आके बसना चाहे तो उसको भी हिंदी आनी सीखनी पड़ेगी, तभी वो अच्छे से यहाँ लोगों से बातचीत कर सकता है, काम कर सकता है और अपना परफॉर्मेंस दे सकता है। इसी तरीके से जब हमारे बच्चे फॉरेन में जा रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं, तो उनको इंग्लिश वहाँ बोलनी भी है, इंग्लिश में पढ़ना भी है, इंग्लिश में कामकाज भी करना है, तो उनके लिए इंग्लिश आनी बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो वहाँ पे उनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहाँ उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इंग्लिश के लिए जो हमें डेवलपमेंट करनी पड़ती है, उसके लिए हमने बहुत ही काफ़ी एफर्ट किए हैं, काफ़ी रिसर्च की है, और रिसर्च करने के बाद बहुत अच्छी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप किया है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी पियर्सन है जो कि एजुकेशन सेक्टर की है। ऐसे ही इंग्लिश में जो डेवलपमेंट हुई वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने की। उन्होंने अपने टेस्ट भी निकाले हैं। पियर्सन कंपनी का पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का इंग्लिश टेस्ट आइलेट्स है, IELTS फुल फॉर्म है उसकी। और इन्हीं दो टेस्ट को बच्चों को देना पड़ता है और फिर बाहर जाना पड़ता है। तो हमारी कंपनी ने दोनों जो टेस्ट मेकर कंपनी है जिन्होंने ये टेस्ट बनाए हैं उनके साथ कोलैबोरेशन की है, और उनकी टेक्नोलॉजी, उनका टीचिंग मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम बच्चों को यहाँ पे कोचिंग दे रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने पहली ब्रांच अभी नागपुर में 2 दिन पहले खोली है। हमारे यहाँ पार्टनर हैं सर गुरमीत सिंह जी और नोवा ट्रैवल से, उनका काफ़ी यहाँ पे जान पहचान है, और उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है हमारे लिए। और लेटेस्ट कंप्यूटर बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो हमने क्लासरूम बनाए हैं, आज के डेट में जो AI पावर्ड सिस्टम्स आ गए हैं, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू बच्चों को राइट वे से कैसे पढ़ना है वो सिखाया जा रहा है। अपनी उनको जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो फॉरेन लैंग्वेज में अंदर टीचिंग हो रही है, और उनकी प्रॉपर असेसमेंट हो रही है, तो उनको प्रॉपरली चेक किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स चेक करने के बाद उनकी जो वीकनेसेस हैं वो भी उनको हाईलाइट करके, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारा जो आ रहे हैं। हमारी कंपनी ने ऑलरेडी पिछले 5 साल में तकरीबन 10,000 से ऊपर स्टूडेंट्स को IELTS PT कराया है। मल्टीपल ब्रांचेस हमारी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, और अब हम ये टेक्नोलॉजी को लेके सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि सिंह साहब ने जो बताया है कि फिर चाहे नोआ ओवरसीज़ यानी नोआ ट्रैवल्स के जो सर्विस सर्वा जो है आदरणीय गुरमीत सिंह साहब, इनका भी काफ़ी अच्छा योगदान इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है। सर सिंह साहब, एक बात मेरे जहन में बार बार आ रही है जिसे मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अन्य देशों की भाषा सीखने के लिए भारत से तो लोग हम जरूर भेजते हैं, क्या आपका कोई ऐसा तजुर्बा या एक्सपीरियंस रहा है कि विदेशी वालों ने कहा है कि भाई मुझे पंजाबी सीखना है, मुझे मराठी सीखना है, हिंदी सीखना है, ऐसा कोई आपका अनुभव? बिल्कुल है जी, बहुत अच्छे अनुभव हैं। जब किसी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो भी वो उस चीज़ के लिए जाता है। तो जो फॉरेन से स्टूडेंट इंडिया पढ़ने आ रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से आ रहे हैं, और जैसे मैंने बताया कि आपने भी मेरी इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारे और भी एजुकेशनल वेंचर हैं, तो चंडीगढ़ में हमारा एक कॉलेज है, वहाँ पे पूरे वर्ल्ड से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो वो जब यहाँ आ रहे हैं, यहाँ रहते हैं, तो पहले 2-3 महीने में उनकी भी हम तरफ से आती है कि क्योंकि हम कोई कंडीशन नहीं है कि उनको पहले सीख के आना है, लेकिन आने के बाद उनको फील होता है कि हमें हिंदी सीखनी चाहिए, और वो अपने क्लासमेट्स और दोस्तों के साथ मिलके हिंदी सीखते हैं, और काफ़ी अच्छी सीखते हैं, हिंदी भी सीखते हैं, और क्योंकि वो पंजाब आ रहे हैं तो पंजाबी भी साथ साथ सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस जैसा देश वैसा भेष ऐसा कहा जाता है, और इसके ऊपर में कई फिल्में भी बनी है।
मैं राजेंद्र कुमार साहब की यदि बात करूं तो जिस देश में गंगा बहती है, और ऐसे कई फिल्में हैं, जिस देश में रहते हो वैसा ही भेष होना चाहिए, वहाँ का खान पान होना चाहिए। और भाषा अपने आप में एक है। अगर हम भारत की बात करें तो कई ऐसे 400-500 किलोमीटर पे भाषा बदलती है, खान पान भी बदलता है, उनका पहनावा तक बदलता है। और डीजे सिंह साहब, मुझे एक बात का बहुत अच्छा लगा कि आपने जिस अंदाज में जो बताया कि देश विदेश से जो भी लोग आते हैं उन्हें भी तमिल, सिख, पंजाबी, मराठी, जहाँ रहेंगे वो सीखना पड़ेगा। जो भाषा है वो भी सीखने की ललक रखते हैं, और फिर उनसे भारत के लोग तो पीछे रह ही नहीं सकते। सर, एक सवाल मेरा ये भी था कि आपके एकेडमी से जो एजुकेशन प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी होंगे, छात्र छात्राएं जो होंगे, बड़ी तादाद में होंगे, विदेश के बेहतरीन और प्रमुख कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए फिर आपकी जो एकेडमी है वो किस प्रकार से मदद करती है? हाँ जी, तो हम जो टॉप के वर्ल्ड के टॉप 400-500 इंस्टीट्यूशन हैं हर कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके मिला के इन सब कंट्री से, उनके साथ हमारा एग्रीमेंट है। हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं कि इन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो बच्चा आ रहा है उसके अंदर क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और पढ़ना कैसे है, और उसको सारा गाइडेंस देते हैं हम। और फिर उनका सारा जो फीस का कितना खर्चा आएगा, रहना कैसे है, पढ़ना कैसे है, रहने के लिए उनको अकोमोडेशन अरेंजमेंट है, तो ये सारी चीज़ें हमारी कंपनी उन बच्चों के लिए करके देती है ताकि उनको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। और ये सारा काम पूरे लीगल वे से होता है। और जो बच्चे की फीसिस वगैरह भी होती हैं, क्योंकि विदेश में पढ़ना है तो आपको काफ़ी मात्रा में उनकी फ़ीस भी देनी पड़ती है, और उसके लिए सारा जो बैंक का प्रोसेस है, फीस ट्रांसफ़र का, बैंक के थ्रू फीसिस ट्रांसफ़र होती हैं, वो सारी कंपनी हमारी हेल्प करती है। कई पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन भी लेना पड़ता है, तो उसमें भी हम उनको गाइडेंस देते हैं, उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट उनको देते हैं, जिससे बैंक उनको ईजीली आसानी से लोन दे सकें। सर, ये जो नोआ ओवरसीज है और ये जो क्रॉसलैंड है जी, इनके जो एक जॉइंट उनका जो वेंचर बना हुआ है, उनका एक गठबंधन मैं कहना चाहूँगा, जो अलायंस है मजबूती के साथ है। चाहे सरकार का अलायंस टूट सकता है, मगर ये इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि एजुकेशन से ये रिलेटेड है। किसी को बनाना है, किसी की ज़िंदगी को संवारना है, सजाना है, और उनको अच्छे प्रभाव में लाना है, और भारत देश को मजबूत करना है, ये आपका इंटेंशन है। लेकिन बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये कहा जाता है। और आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये तो मुमकिन नहीं कि सबके से हर किसी के पास पैसा हो, लेकिन जो माता पिता, जो बंदे विदेश में पढ़ना चाहते, खासतौर पे माता पिता कहते कि बेटा तुम विदेश में पढ़ने जा, अगर विदेश में पढ़ना चाहते हैं और आगे जाकर वहाँ सेटल भी होना चाहते हैं, तो कितना खर्चा आता है, और विद्यार्थियों के जो माता पिता जो होते हैं वो किस प्रकार का जुगाड़ लगा सकते, क्या आपका अनुभव है? हाँ जी, तो एक अगर अपने बच्चे को आप इन्हीं टॉप 5 कंट्री जैसे हम बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड हो गया, या और अच्छे कंट्री हैं यूरोप में, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है जी, आपको अगर अपने बच्चे को वहाँ पढ़ने के लिए भेजना है तो वहाँ तकरीबन 1 साल का 15 लाख से 20 लाख का खर्चा आता है। तो इसके लिए बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं पेरेंट्स के लिए, तो उनकी एजुकेशन को फंड करने के लिए। तो हमारे जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, टॉप बैंक हैं, सब बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए आजकल एजुकेशन लोन दे रहे हैं। तो आप बच्चे के लिए सबसे इजीली एजुकेशन लोन दे सकते हैं, जिसका मूल जो अमाउंट होती है वो भी आपको पढ़ाई ख़त्म होने के बाद रिटर्न करनी होती है। तो बच्चों के लिए एजुकेशन लोन सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए इजीली बैंकों से मिल रहे हैं। उसके अलावा कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, वो भी एजुकेशन लोन दे रही हैं। कहीं कोई पेरेंट की इनकम नहीं होती या किसी बैंक में टाइम लग रहा है तो NBFC जो बॉडीज़ हैं वो भी फाइनेंस दे रही हैं। जो मैरिड के बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्पॉन्सर कर रही है कि हमारे टॉप बच्चे जाके टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें और आगे बढ़ सकें। तो फाइनेंशियली अवेलेबल है हमारी तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से भी हमारे साथ कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल हैं। हम बच्चों के, मैरिड बच्चों के लिए खुद स्कॉलरशिप्स के लिए भी पीछे से भी बात करते हैं कि बच्चों को स्कॉलरशिप मिले। आज ही एक बच्चे के लिए हमने $6000 स्कॉलरशिप की
के लिए अप्लाई किया है। तो ऐसे कई चीज़ें रेगुलरली हम बच्चों को कहते हैं और पेरेंट्स को भी बताते हैं कि कैसे वो अपनी फंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। और पार्ट टाइम लाइक इंस्टॉलमेंट में भी फीसेस देने का हम उनको गाइडेंस देते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो, आपको सारी पेमेंट इकट्ठी नहीं करनी है। तो ऐसे कई ऑप्शंस हैं और अगर इंटेंशन सही हो, हर कोई पेरेंट चाहता हो कि मैं बच्चे को भेजूं, तो आजकल पैसे की वजह से रुकने की कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे रास्ते हमारे पास हैं जिनमें हम बच्चों को और पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि वो इजीली अपना फंड्स का, पेरेंट्स का अरेंजमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। सही बात इन्होंने कहा है कि माता पिता को हमेशा ये लगता है, वे लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े, बहुत बड़े बने, ताकि आने वाली उनकी जो ज़िंदगी है वो अच्छे से सुचारू ढंग से चले। आने वाला जो उनका जो बढ़ता हुआ जो परिवार रहेगा वो कहीं ना कहीं एजुकेटेड हो। ये तमाम बातें उन माता पिताओं में रहती है। और कई माता पिता ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को घर में ही रखना चाहते हैं, लेकिन चाहत होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए, सकारात्मकता की सोच होना चाहिए। जो पॉजिटिवली सोचता है यकीनन मंजिल भी उन्हें मिलती है। अगर इस प्रकार की मंजिल पाना है तो नागपुर में आपका ये सेंटर कहाँ आता है? नागपुर में जी ये जो सेंटर खोला है हमने, ये अपने सेंट्रल एवेन्यू है, सीए रोड भी उसको तौर पे जानी जाती है। वहाँ पे हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ये हमारा सेंटर खुला है। 16 सेंट्रल एवेन्यू एग्जैक्ट एड्रेस है। तो और नीचे हमारे नंबर्स भी आ ही रहे हैं, कोई भी पेरेंट्स चाहें तो इन नंबर्स पे हमें कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, जो बच्चे जो पढ़ने के लिए आएंगे उनको सिखाने के लिए अच्छे गुरुजी होना, मतलब मैडम होना, सर होना, आपके पास कितना स्टाफ है? तो क्रॉसलैंड जो भी नोवा ब्रांच है वो हमारी यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 ट्रेनर्स को अभी हमने यहाँ पे एंगेज किया है। ये सारे ट्रेनर्स को अच्छी सी चंडीगढ़ से मास्टर ट्रेनर हैं, उन्होंने ट्रेनिंग दी है। उनको यहाँ पे सेंटर चलने से पहले प्रॉपर कोचिंग दे के, ताकि वो पूरा सिस्टम अच्छे से चला सकें। तो ये हमारे जो ट्रेनर्स हैं ये भी इंटरनेशनल जो टेस्ट मेकर कंपनीज हैं, जैसे मैंने बताया पियर्सन है या कैम्ब्रिज है या ओईटी जो टेस्ट होता है, जो टेस्ट मेकर हैं, उनके थ्रू ट्रेंड हमारे ये सारे सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं। बिल्कुल। जब वे बच्चे आपके यहाँ जब एडमिशन लेते तो उनका मतलब क्या क्राइटेरिया क्या होता है, किस प्रकार से उनके स्टेप्स क्या होती है पढ़ने की? जी, सो जैसे ही बच्चा आता है और चाहता है कि मैं बाहर जाऊं, हमारे से काउंसलिंग लेता है। काउंसलिंग के बाद हम उसको बताते हैं कि आपके लिए ये टेस्ट बेटर रहेगा। फिर उस टेस्ट के चलाने से पहले हम उसका एक लेवल टेस्ट लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उसका बेसिक्स अभी कैसे है, उसकी जो वो शब्दावली, वोकैबुलरी और ग्रामर, व्याकरण, ये सारी चीज़ें किसी भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उनमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उसका बेसिक देख के हमें असेसमेंट करते हैं कि इस बच्चे का लेवल अभी क्या है, ये 1 महीने में, 2 महीने में, या इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसके और क्या चीज़ें हम इसके लिए हमें करनी है। तो लेवल टेस्ट लेते हैं हम एक, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपके चैनल के राही सबको इनवाइट करना चाहूँगा बिल्कुल कि वो अगर अपनी इंग्लिश को चेक करना चाहते हैं, अपना इंग्लिश का लेवल देखना चाहते हैं, तो दे आर वेलकम। वो हमारे यहाँ आके सेंटर पे फ्री लेवल असेसमेंट टेस्ट दे सकते हैं। हमारा जो सेंटर है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला है। और अगर किसी पेरेंट को कोई एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए तो हमारे से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। हम उनका एक लेवल टेस्ट लेंगे और हम बताएंगे कि उनकी इंग्लिश आज की डेट में कहाँ है। फिर उसके बेस पे हम उनका आगे पूरा ट्रेनिंग का एक शेड्यूल बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, और फिर रिजल्ट निकाल के देते हैं। बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि मेरे बड़े बड़े मकान हो, काफ़ी मंजिलें हो, लेकिन बड़े मंजिलें काम नहीं आती। सबसे बड़ा काम आता है फाउंडेशन। जी। और दर्शकों, मैं आपको बताती हूँ कि आज के तारीख में अगर आपके बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हो और बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते हो, तो शहर में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है नोवा ओवरसीज़ और क्रॉसलैंड, इनके माध्यम से आपके बच्चों को उनका जीवन संवर्धन अच्छे से हो सकता है। और उनका फाउंडेशन में जो है, फाउंडेशन जो होता है वो मजबूत होता है। अगर उन्हें उस बात का नॉलेज ना हो, लैंग्वेज के बारे में ना हो, या किस मार्ग से उन्हें जाना है, अगर उनको रास्ता खोजने के लिए जो दिक्कतें आती है, रास्ता कहाँ है, ऑब्स्टेकल्स कहाँ आ रहे, हमें कैसे लांघ के जाना है, किस तरह से हमें आपको सुरक्षित रखना है, ये तमाम बातें उसमें आती है। और मैं आपको बता दूं कि नागपुर के 0 माइल से 8 किलोमीटर की दूरी पर आने वाले होटल स्काईलार्क, सेंट्रल एवेन्यू के पास में होटल स्काईलार्क, जस्ट स्काईलार्क होटल के सामने, फ्रंट ऑफ स्काईलार्क होटल, बाजू में पंजाब नेशनल बैंक है, और उसी के ऊपर में है ये नोवा ओवरसीज़ का क्रॉसलैंड, जहाँ पे आप अपने बच्चे को
लेके जा सकते हैं और एडमिशन दिला सकते हैं और आपकी हर तमन्ना पूरी तरह से हो सकती है, बशर्ते आपको एक बार जाना होगा। सर, सबसे अहम और महत्वपूर्ण सवाल था, क्योंकि जैसे हमारे दर्शकों को पता चला कि डॉक्टर डीजे सिंह साहब जब भी आपके चैनल में आए और इस प्रकार की ये जो विषय को लेकर बात करें तो एक सवाल जरूर पूछना, और वो उनका सवाल मैं आपके सामने में रखता हूँ जी। हमारे नागपुर से एक ने सवाल किया था कि संजय जी, जब भी सिंह साहब आए तो ये जरूर पूछना कि जो पेरेंट्स, यानी वे लोग जो पेरेंट्स अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों के सुरक्षा के बारे में पेरेंट चिंतित रहते हैं, ऐसे में आपकी जो एकेडमी है क्रॉसलैंड उन्हें कैसा भरोसा दे सकती है, ये उनका सवाल था। क्योंकि आए दिन हम ये भी देखते हैं कि विदेशों में कई ऐसे इस प्रकार के स्ट्रगल होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप उन्हें कैसा भरोसा दोगे? जी, सो पेरेंट्स की चिंता बिल्कुल जायज़ है कि अपने बच्चे को वो इतनी दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, और वही बात है कि विदेश भेज रहे हैं और वहाँ पे नया खाना पीना, रहना, वेदर, सब चीज़ें डिफरेंट हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं आप सबको ये अपनी कंपनी का तरफ से एक जो हम सपोर्ट सिस्टम हमने बनाया है, हर मेजर कंट्री में, जैसे हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में हमारे तकरीबन 2 अपने ऑफिसेज हैं, ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस है, लंदन में ऑफिस है, यूएसए में ऑफिसेज हैं, और इसके अलावा जो इतने सालों से हम अपने इतने बच्चों को वहाँ भेज चुके हैं वो भी हमारे साथ काम करते हैं। जब भी कोई बच्चा उस देश में जा रहा है या उस पर्टिकुलर स्थान पे जा रहा है तो वहाँ पे हम जाने से पहले ही ये श्योर करते हैं कि वहाँ पे उनको एयरपोर्ट से पिकअप हो बच्चे की, उसका रहने का पूरा इंतज़ाम हो, और उसको प्रॉपर कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट होने तक हम उसके रेगुलर टच में सुबह शाम रहते हैं और पूरी सेफ्टी दी जाती है। बाकी वहाँ पे जो लोकल सेफ्टी की मैं बात करूँ तो ये सारे अच्छे कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस। यहाँ पे इनका जो क्राइम रेट है वो हमारे यहाँ से तो बहुत ही अच्छा कम है, आई मीन टू से, और बहुत लो है, क्राइम बिल्कुल ही नहीं है। और इस वजह से वहाँ पे वैसे ही जनरल सेफ्टी हर इंसान की बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा सा जो बच्चों को गाइडेंस चाहिए होती है उसके लिए हम कंप्लीट उनके साथ खड़े रहते हैं और उनको प्रॉपर हैंड होल्डिंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, बस मेरे आखिरी के 2 सवाल रह चुके हैं। मैं जानता हूं कि आपको दिल्ली निकलना है, आपकी फ़्लाइट भी पूरी तरह से रेडी है, किसी कारणवश हमने ही रोक के रखा है क्योंकि हमारे दर्शक आपको ये 2 सवाल जरूर पूछना चाहते हैं। हमारा जो दूसरे जो है भिलाई से हमारे विशाल का एक सवाल था, उनका ये सवाल था कि सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में अपने भारत का परचम लहराना चाहते हैं, एक बात रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जैसे जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं विदेशों में भारत का एक गुट बनाना चाहते हैं। क्यों ना हो, हर देश में हमारे लोग जा रहे हैं, और इवन मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की बातों से सहमत हूँ। हमारी रिप्रेजेंटेशन पूरे वर्ल्ड में होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड ने हमें आके दबाना चाहा है, हमें कॉलोनी बनानी चाहिए, तो आज हमारा टाइम है वापस अपनी दूसरे देशों में अपने बेस बनाने का, और अच्छी वहाँ से जो इनकम है हम कराएं, और वो जो हमारी इनकम वहाँ हुई है उसको हम अपने कंट्री में री इन्वेस्ट करें, वहाँ से सीखें और यहाँ आके काम करें। एक्सपोर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की भी प्रधानमंत्री जी ने बात की है। तो जो भी काम हो वो सारा लीगल वे से होना चाहिए, ये मेरी सबसे बड़ी मानना है और कहना है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो इलीगल हो और जिससे आपको बाद में दिक्कत आए। अभी हमारे सामने है नई मूवी आई है डंकी, शाहरुख खान की, हाँ, और राजू हिरानी जी की, और राजू हिरानी जी आपके यहाँ नागपुर से ही बेस्ड हैं, तो उन्होंने भी यही चीज़ उस मूवी में दिखानी चाहिए कि आप जो भी करो लीगल वे से करो, ताकि आज आप कुछ भी इलीगल काम करते हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा दोबारा से तकलीफ़ें दे सकता है। तो लीगल प्रोसेस करना एक बहुत अच्छी सही तरीका है, और इसी में हम बिलीव करते हैं, और इसी थ्रू हम क्रॉसलैंड सबको भरोसा देते हैं कि जो भी हमारी सर्विसेज होगी वो प्रॉपर लीगल प्रोसेस से, सिस्टम से होगी। बिल्कुल, सिंह साहब ने काफ़ी आप सभी को अश्योर किया है कि किस प्रकार से ये कामकाज होने वाला है, और अब पेरेंट्स किसी भी अपने बच्चों को लेके चिंतित ना रहे क्योंकि उनका पूरा भरोसा ये क्रॉसलैंड दे रही है। सर, जाते जाते मेरा आखिरी का सवाल ये कि इस समय में खास मुलाकात इस कार्यक्रम को तमाम इस कारा न्यूज़ के लाखों दर्शक गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे, उन्हें क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे?
सो मैं आपके चैनल के थ्रू सबको यही कहना चाहूँगा कि हमें इंटरनेशनल ग्लोबल वर्ल्ड में जीना है। सारी चीज़ें किसी भी जगह होती है तो आज उसका रिफ्लेक्शन, जो उसका असर है, वो हमें यहाँ हिंदुस्तान में देखना पड़ता है। तो हमें इंग्लिश से डरना नहीं चाहिए और ना ही इंग्लिश को अपनी मेन लैंग्वेज समझना चाहिए। हमारी राष्ट्रभाषा और हमारी मदर टंग और जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी बोलता हूँ घर पे, आप मराठी बोलते होंगे, तो वो हमारी मदर टंग है, उनसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इंग्लिश से हमारे कहीं लैंग्वेज पे इफेक्ट पड़ रहा है। और लेकिन अगर हमारी इंग्लिश अच्छी होगी तो हम इंटरनेशनल डिजिटल टेक्नोलॉजीज हर चीज़ में आगे बढ़ सकेंगे और एक अच्छा करियर बना सकेंगे। तो इंग्लिश से डरना नहीं चाहिए, उसके लिए हमें सीखना है। हर इंसान सीख सकता है, मैंने भी सीखी है, सबने सीखी है। और कोई हम भी इंग्लिश लेके, अपने मदर टंग नहीं है हमारी, लेकिन हमने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया है, वो सारी दुनिया देखी है, सारी जगह काम किया है, तो इसलिए कि हम कुछ सीखना चाहते हैं। अगर आप में सीखने की तमन्ना है तो इंग्लिश से डरने वाली कोई बात नहीं, आप अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे पास हैं उसका बेनिफिट ले सकते हो। और साथ साथ आप विदेश में सही तरीके से जाके अपना वहाँ अच्छा कारोबार करके, अच्छी इनकम करके एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। तो इस सब को करने के लिए जो भी क्रॉसलैंड की सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी एश्योरेंस की मैं आपको भरोसा देता हूँ। एक बार आइए, मिलिए, हमारा सिस्टम देखिए और हमारी जो सर्विसेज को आप खुद असेस करिए और उसके बाद हमारे साथ जुड़ें। तो दर्शकों, डॉक्टर डीजे सिंह साहब ने बताया है कि उन्होंने पूरा भरोसा दे दिया है, काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन भी किया है। लैंग्वेज को लेके उन्होंने काफ़ी अच्छा डिफाइन भी किया है कि लैंग्वेज क्या होती है, हमें कैसे उसको लेना चाहिए और एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज को कैसे जोड़ती है और इससे भारत बनता है। और जब भारत की ये जो धरोहर जो है, एक कल्चर, इससे बनता है पूरा विश्व। और विश्व पे राज करने के लिए आज भारत देश भी पूरी तरह से तैयार है, बशर्ते आपका भी सहयोग होना बेहद ज़रूरी है। और डीजे सिंह साहब ने जिस अंदाज में बताया, उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नोआ ओवरसीज हो या क्रॉसलैंड हो, इनके बारे में हम यही कहना चाहते हैं, चाहे फिर गुरमीत सिंह साहब हो या डॉक्टर डीजे सिंह साहब हो या आपका पूरा स्टाफ हो, कि हिमालय की है पुकार, बहादुरों बढ़े चलो। हिमालय की है पुकार, बहादुरों बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, आगे सबसे हो चलो, आगे सबसे हो चलो। तो दर्शकों, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान थे डॉक्टर डीजे सिंह साहब। अगली बार फिर हम ऐसी पर्सनालिटी को आपके सामने में रूबरू करवाएंगे। तब तक दीजिए संजय मेरे को इजाजत। आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल कारा न्यूज का खास मुलाकात नागपुर। नमस्कार। तो दर्शकों, आप थे डॉक्टर डीजे सिंह साहब। अगली बार फिर हम ऐसी पर्सनालिटी को आपके सामने में रूबरू करवाएंगे। तब तक दीजिए संजय मेरे को इजाजत। और सर, आज आप समय निकाल के खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए कारा न्यूज के स्टूडियो में आए, इसलिए मेरे तमाम लाखों दर्शकों की ओर से मैं आपका ये फूलों का गुलदस्ता देके स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।